मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि भारती बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि मैडम ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। तभी भारती उस लड़के के पास जाती है और वो उसका मुंह सूंघती है तो उसमें से दारू की स्मेल आ रही होती है। तभी भारती उस लड़के को सस्पेंड कर देती है और क्लास से बाहर जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रिंसिपल भारती को बुलाते हैं और वो भारती से कहते हैं कि इनके पिता कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी गलती के लिए बच्चे को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तब भारती कहती है कि ये आपके लिए छोटी गलती हो सकती है पर क्लास में दारू पीना एक बहुत बड़ी गलती है। ये सुनकर प्रिंसिपल का मुंह थोड़ा बन जाता है। तब लड़के का बाप भारती को थोड़ा धमकाता है पर भारती डरती नहीं है और वो उसका जवाब देती है और कहती है ये बात तुम्हें अपने बेटे से बोलना चाहिए था जब उसने पहली बार गलती करी थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो भारती होती है वो अपने घर पहुंचती है। तभी एक आदमी उनसे पूछता है कि तुमने बहुत अच्छे से अपने तीनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके बाद उसके घर में उनकी बेटियों के रिश्ते के लिए लड़के आए होते हैं। तभी जो ब्रोकर होता है वो कहता है कि इन्होंने अपने दोनों बेटों को आर्मी में डाल दिया है, जबकि इन्हें अपने दोनों बेटों को यूएस या कहीं ऐसी जगह भेजना चाहिए था जहां से वो कमाई अच्छी कर सके। इस बात पे भारती कहती है कि तुम्हें अपना देश कमाई में नजर आता है और मुझे मेरा देश आर्मी में नजर आता है। ये बात सुन के जो रिश्ता लेके आए होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पंडित 14 तारीख शादी की मुहूर्त को तय करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिवा प्रसाद एक जगह खड़ा होता है जहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने बम लगाया होता है। शिवा प्रसाद अजय का वेट कर रहा होता है। अजय के आते ही शिवा प्रसाद और अजय वो बम को बंद करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अजय कहता है क्यों ना चाय पी ली जाए और दोनों चाय बनवाते हैं। उसके बाद वो एक कॉमेडी सीन है। उसके बाद वो बम डिफ्यूज करते हैं और अजय बहुत रफ्तार से बम डिफ्यूज करता है तो शिवा कहता है कि तुम इसे बम नहीं एक बच्चे खिलौने से खेल रहा है इस तरह से सॉल्व कर रहे हो। तो इस बात पर अजय कहता है क्योंकि बचपन से यही काम किया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आतंकवादी भाग रहा होता है। तभी अजय शिवा और कुछ पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और वो आतंकवादी एक आदमी को मास्क पहना के कहता है कि यही आतंकवादी है। पर अजय उसे पहचान लेता है क्योंकि उसके जूते में कीचड़ लगा होता है और उसके टी शर्ट में ब्लू कलर का पैंट लगा होता है जिससे उसे आसानी से पहचान लिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक टेररिस्ट होता है माशिम मोहम्मद। वो स्कूल के कुछ बच्चों को गिरफ्तार कर लेता है और डिमांड करता है आर्मी वालों से कि वो उसे पैसा और उसके कुछ साथियों को छोड़ दें। जिस बात पर आर्मी का जो हेड होता है वो कहता है कि हम एक मिशन करेंगे कि हम उन बच्चों को उन आतंकवादियों से छुड़ा लें। तभी अजय वहां जाता है अपनी टीम को लेके और वो उन बच्चों को छुड़ा लाता है पर इसी बीच जो दूसरा अजय होता है वो घायल हो गया होता है। तभी जो आर्मी वाले होते हैं वो बताते हैं कि जिस अजय को घायल किया गया है टेररिस्टों के द्वारा उसके घर में शादी है, जिसकी वजह से हमने उसके फैमिली वालों को नहीं बताया कि उसका बेटा घायल हो गया है। जबकि हमें रूल्स के हिसाब से बता देना चाहिए पर मोरल्स के हिसाब से हम उसे ये बात नहीं बता सकते। तो वो कहते हैं कि शादी के काम में मदद के लिए हमारे स्क्वाड में से कोई जाए और उनकी मदद करे। तो अजय कहता है मैं जाऊंगा और अजय दूसरे अजय की जगह शादी वाली जगह जाने के लिए निकलता है और वो अपने साथ शिवा प्रसाद को भी लेके जाता है। अगली सीन में दिखाते हैं कि जो प्रकाश राज होता है वो अपने टीचर से कहता है कि तुमने बचपन से जो मुझे पढ़ाया है वो गलत है। तभी वो अपने टीचर को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ इमरा रेड्डी धरने पे बैठा होता है क्योंकि लाइट को लेके बहुत इशू हो रहा होता है। तब पहली बार पे उसे प्रकाश राज प्यार से समझाता है पर वो समझता नहीं है। तब प्रकाश राज अपने टीचर्स को कहता है कि आपने कहा था कि गुस्सा और क्रोध आदमी का दुश्मन होता है, इसका कभी प्रयोग मत करो। पर ये शांति से तो मान ही नहीं रहा तो गुस्से से उसे समझाता है प्रकाश राज इमरा रेड्डी को कि अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हें पता है यहाँ क्या हो सकता है। तभी 2 ट्रक भर के गुंडे आते हैं, वो बस वस को जला देते हैं और बहुत सारी जगह पे आग लगा देते हैं और साथ में बैठ जाते हैं। तब प्रकाश राज उससे बोलता है कि 8 बजे जब सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तब 9 बजे ये लोग तुम्हारा कत्ल कर देंगे और उसका इल्जाम किसी पे भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये बात सुन के इमरा रेड्डी डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तब टीचर से वो कहता है कि देखिए क्रोध ही इंसान का दुश्मन नहीं होता। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो संस्कृति होती है वो ट्रेन पे अपने पापा के साथ होती है और उसके जो पापा होते हैं राघव वो एक काले लड़के से उनकी शादी करवा रहे होते हैं जिसके लिए वो मना कर रही होती है। तभी टीटी आता है तो वो टीटी से कहती है कि आई लव यू और टीटी को अपने साथ करके वो अपनी शादी तोड़वाने की कोशिश करती है पर राघव टीटी को डरा कर उसे भगा देता है। तभी उसकी फैमिली मिलकर ये डिसाइड करती है कि संस्कृति को ट्रेन से भगा दिया जाएगा और यही होता है, वो अगले स्टेशन में ट्रेन से उतर जाती है। तभी वहां पे अजय आता है और वो ट्रेन पे चढ़ता है जिसे देख के संसिद्धि को उससे प्यार हो जाता है और वो वापस से ट्रेन पे चढ़ जाती है। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आई तो वो बताती है कि मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है। अजय को भड़काती है उसके पापा के खिलाफ और अजय उसके पापा से बात करने जाता है। तब उसका पापा बताता है कि इन्हें लव मैरिज इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि मेरी पहली बेटी ने जब लव मैरिज करी थी तो हमारा 2 करोड़ का नुकसान हो गया था, वो बंदा 2 करोड़ लेके भाग गया था। और जब दूसरी बेटी ने लव मैरिज करने की कोशिश करी तो उस लड़के ने मंदिर के गहने हमें ये बोल के भेज दिए कि उसके दादी के गहने, और हमें फिर घाटा हुआ।
ये बात सुनकर अजय उसके पापा के साइड हो जाता है और वो उस लड़की से दूर भागने लगता है। तभी वो लड़की, उसकी माँ और उसकी सारी फैमिली मिलकर और वो अपने साथ इस प्लेन में शिवा को भी मिला लेती है और वो ये कहती है कि हम रात में उसके कमरे में जाएंगे और कहेंगे उसने मेरा रेप किया है, जिसके बाद अजय को उससे शादी करनी पड़ेगी। पर फाइनली होता ये है कि शिव प्रसाद बता देता है सच्चाई पूरी, जब अजय उसे ब्लैकमेल करता है इमोशनली। अगले सीन में दिखाते हैं कुछ चोर चोरी करने के लिए ट्रेन पे चढ़ते हैं। तभी संस्कृता उन्हें भाई बोल देती है और कहती है मेरी शादी करवा दो, ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है। तो सारे चोर जाते हैं और अजय को बताते हैं कि जो 5 टनल आने वाले हैं, जैसा एक टनल आएगा हम तुम्हें बहुत मारेंगे, दूसरे टनल तक तुम हाँ बोल दोगे, तीसरे टनल में तो बिल्कुल ही शादी कर लोगे और चौथे टनल तक तुम उसे बीवी कहने लग जाओगे। फाइनली होता उल्टा है, पहले टनल में अजय बहुत मारता है, दूसरे में और ज्यादा मारता है, तीसरे में तो और ज्यादा मारता है और फाइनली वो सब उससे माफी मांगने लग जाते हैं। तभी अजय जंगल पे उतर जाता है और वो कहीं छुप जाता है। जैसे ही संयुक्ता उसका पीछा करती है तो वो शेर की दहाड़ निकालता है, जैसे वो सारे भाग जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो शादी वाले घर पे पहुंच जाता है और जैसे वो घर पे जाता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और घर पर कोई। तभी दिखाते हैं भारती इडली लेने आती है और वो इडली लेकर एक कंपनी में चली जाती है जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं और वो उन्हें इडली देती है। तभी वहां पर जो विलन होता है अरविंद, वो वहां पर आता है और उसे किसी ने खबर दी होती है कि भारती यहीं पे अपनी फैमिली के साथ। तो वो वहां पे ढूंढता है पर वो उसे जैसे हथियार मारता है तो उसका खून निकलने लगता है, पर वो सारा खून कबूतर पे लगा के उड़ा देती है, जिससे अरविंद को लगता है वो कबूतर का खून है और वो वहां से चला जाता है। अगली सीन में दिखाते हैं कि जो विलन होता है प्रकाश राज, वो एक बच्चे को भगवान की जगह पे रखता है क्योंकि उसके टीचर ने उसे बचपन में बताया होता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पर जो पंडित होता है वो पूजा नहीं करता और वो भाग जाता है। तब प्रकाश राज कहता है कि तुमने गलत सिखाया था मुझे बचपन में। अगले सीन में दिखाते हैं कि अरविंद प्रकाश राज के पास आता है तो प्रकाश राज उससे कहता है कि दिमागदारी से अगर तुम उस औरत को ढूंढोगे तो वो जल्दी मिल जाएगी। तभी अजय जो होता है वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की फुटेज चेक कर रहा होता है कि जो भारतीय है और उसकी फैमिली वो इस शहर से बाहर गई है कि नहीं। पर वो चेक करता है एक हफ्ते की पूरी फुटेज, वहां पे उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जहाँ पे भारतीय और उसकी फैमिली बाहर गई हो। तब वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तब पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। तो जो अजय होता है वो उन्हें मारने वाला होता है तो सेवा उसे रोक लेता है। तब अगले सीन में दिखाते हैं कि जो भारतीय होती है वो बाहर जाने के लिए प्लानिंग ही कर रही होती है उस शहर से। अरविंद उन्हें देख लेता है और उन्हें घेर लेता है। तभी अजय भी उन्हें देख लेता है और वो अरविंद और उसके आदमियों को कुत्ते की तरह मारता है, बहुत ही गंदा। तब भारती उसे वो कहानी बताती है कि उसकी फैमिली का एक मेंबर जो होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है और मर जाता है। जब वो वहां उसे देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड पे चाकू का निशान होता है और वो मर गया होता है। तब भारती को याद आता है कि वो बंदा लेफ्ट हैंडेड था, तो अगर वो चाकू मारेगा तो वो अपने राइट हाथ में मारेगा, जिसके कारण वो डॉक्टर से कहती है कि तुमने रिपोर्ट गलत बनाई है और वो डॉक्टर जो होता है वो उस बात से मुकर जाता है। तभी वो पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। तो वो उससे अपनी रिपोर्ट वापस लेके वो जाती है बड़े ऑफिसर के पास। उसी समय उसे प्रकाश राज जो होता है वो आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस मामले में मत पड़ो, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं पावर में हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर सकता हूँ। तो भारती उससे डरती नहीं है। तो प्रकाश राज उसके ऊपर झूठे ड्रग्स का और पेपर लीक का झूठा केस लगवा देता है, जिससे उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और साथ ही साथ उसे जेल में भी बंद कर दिया जाता है और उसकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। तभी भारती वो केस वापस लेके प्रकाश राज के पास जाती है तो प्रकाश राज उससे बहुत इंतजार करवाता है और फिर उसे मारने ही वाला होता है कि भारती लाइट पे पत्थर मारकर बचकर भाग जाती है। तब भारती अजय से कहती है कि मेरी बेटियों ने 2 सवाल पूछा था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। पहला सवाल ये कि बिना गलती के हमें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, और दूसरा सवाल ये कि जिस माँ ने अपने दोनों बेटे आर्मी में भेज दिए हैं उस माँ के घर में अब एक भी लड़का नहीं है। प्रकाश राज ने ये बोला। तब अजय कहता है आप फिक्र मत करो, 48 घंटे के अंदर आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप खाना खाइए। अगले सीन में बताते हैं कि अजय जो होता है वो पुलिस वाले को खूब मारता है और जब उसे बहुत मारता है तो वो रिपोर्टर को बुला लेता है और रिपोर्टर को बुलवा के रिपोर्टर पूछते हैं आपको चोट कैसे लगी। तो जो पुलिस वाला होता है वो ये तो बता नहीं सकता कि मैंने रिपोर्ट लिखने से मना किया था इसलिए इन्होंने मारा है, तो वो बात को बदल देता है। अगली बार वो वकील को मारने जाते हैं और वकील से भी सेम यही सीन होता है। वकील से भी बात करते हैं कि रीओपन करो केस, वो मना करता है तो उसे खूब मारते हैं। तो वकील के सामने भी जब प्रेस वाले आते हैं तो वो भी अपनी बात से मुकर जाता है और वो भी सहमत दे देता है अजय। ये दोनों घटना देख के प्रिंसिपल खुद ही उनका अपॉइंटमेंट लेटर ले आता है। अगले सीन में अजय और उसकी पूरी स्क्वाड प्रसाद के घर जाती है। तो प्रसाद के घर में उसका बाप होता है, तो अजय उसके बाप के सामने सारे गुंडों को कुत्ते की तरह मारता है और जो उसके बाप के हाथ में एक भगोना होता है उसे मारकर बर्तन बना देता है
और तभी प्रकाश राज आता है तो वो प्रकाश राज के सामने ही सारे आदमियों को मारता है और साथ में वो ये भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जल्दी तुम जेल के पीछे होगे। अगली सीन में दिखाते हैं कि समसृष्टि होती है, उसे देखने के लिए एक डिटेक्टिव आया होता है जो देखते ही बता देता है कि तुम्हारी काम वाली बाई एक चोर है। तभी समसृष्टि के पापा उससे खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं समसृष्टि की शादी इसी से होगी। तो वो कहता है कि क्यों ना समसृष्टि मेरे साथ मेरे केस को सॉल्व करने में मदद करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो अजय होता है वो एक डिटेक्टिव को बुलाता है, तो वो जो समसृष्टि का हस्बैंड होता है वो जाता है एज ए डिटेक्टिव बनकर उससे मिलने। तब वो एक केस सॉल्व करते हैं। उनके हाथ में एक आईफोन लगता है जो उस लड़के का होता है, जो उनका रिश्तेदार होता है जो मर गया होता है। तो वो कहता है बिना पासवर्ड के आईफोन को कैसे खोला जाए, क्योंकि अगर पासवर्ड इरेज करने की कोशिश की जाएगी तो आईफोन का सारा डाटा उड़ जाता है। तब अजय कहता है कि इसके जो टेम्पर्ड है उसकी टच में बार बार पासवर्ड पे ही क्लिक किया गया होगा, तो क्यों ना तुम टच को निकाल के खाली लाइट के ऊपर जब रखोगे तो पासवर्ड पे ही फिंगरप्रिंट मिलेंगे, जिससे तुम्हें पासवर्ड पता लग जाएगा। ये सुन के समझते इंप्रेस हो जाती है। फोन के अंदर उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें तीनों दोस्त होते हैं, तो वो उन तीनों दोस्तों से मिलने जाते हैं, जिसमें से एक तो मर गया होता है, बाकी बचे दो। एक जो लड़की होती है उसके घर में जब वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं वो पहले ही मर चुकी है और उसके माँ बाप ये कहानी उन्हें बताते हैं। अगली बार जब वो रामकृष्णा के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है रामकृष्णा भी मर गया है और उसकी बीवी बताती है कि वो इसलिए मर गया क्योंकि मेरे अफेयर्स दूसरे के साथ थे और हमारी बहुत लड़ाई होती थी, इस वजह से वो मर गया। तब डिटेक्टिव वहां पहुंचता है और वो कहता है कि शायद ये सब आपस में ही अपनी लड़ाई में मर गए होंगे। तब अजय उसे बताता है कि जो रामकृष्णा है वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि उसके हाथ में 6 उंगलियां थी, पर जो लाश है उसमें जो फोटो है उसमें सिर्फ 5 उंगलियां हैं, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। तभी प्रकाश राज अजय को फोन करता है तो अजय उसे बताता है हमें पता है रामकृष्णा जिंदा है और हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। तो बातों ही बातों में प्रकाश राज बताता है कि वो एक जंगल पर है जहाँ पे खूनी दरिंदे रहते हैं। तभी अजय उस जंगल में जाता है और वो उन सारे दरिंदों को मारकर वहां से रामकृष्णा को बचा के ले आता है। तब रामकृष्णा उन्हें बताता है कि जो प्रकाश राज है वो मरे हुए लोगों की आईडी को रख कर उनके नाम पे राशन वासन सब ले रहा है। वो 5,000 करोड़ से भी ऊपर का घपला कर चुका है जिसे हम पर्दाफाश करने वाले थे, तो उसने हम सबको मार दिया और मुझे बंदी बना दिया। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो पार्टी ऑफिस जाता है और सारे मेंबरों से कहता है कि तुम लोगों को प्रकाश राज को बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि प्रकाश राज अच्छा आदमी नहीं है। तो पार्टी मेंबर कहते हैं कि तुम मत बताओ किसे रखना चाहिए और किसे हटा देना चाहिए। ये बात सुनकर अजय जो होता है वो वकील पुलिस वाले इन सबको बाहर निकाल के गेट बंद कर देता है और वो एक बम बनाता है और कहता है 5 मिनट के अंदर वो बम फट जाएगा और अगर तुम सब मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं इसे डिफ्यूज नहीं करूंगा। तब अजय कहता है कि तुम्हें पता है कि चाइना में सिर्फ एक दिन के अंदर रेस्क्यू कर लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ 7-7 दिन तक अगर कोई लड़की फंसी हुई है तो वो वहीं पड़ी रहती है। तभी वो ये भी बताता है कि जापान में लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ की सरकार ने मेट्रो का निर्माण कर दिया तुरंत। अगर आप गूगल में चेक करोगे तो लाखों करोड़ों का तुम लोगों ने घपला किया है, बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता कि जो गूगल होता है वो कभी नहीं भूलता, ये बात लोग तो भूल जाते हैं। ये सारी बातें सुन के पार्टी ऑफिस वाले न्यूज वालों से ये कहते हैं कि हमने प्रकाश राज को निकाल दिया। अगले सीन में दिखाते हैं कि भारती की बेटी की शादी हो रही होती है कि तभी अजय को न्यूज आती है कि भारती का असली बेटा मर गया है। तो ये बात अजय उन्हें नहीं बताता और शादी हो जाने के बाद जब वो भारती के साथ बैठा होता है तो भारती कहती है क्या हो गया, और उसका चेहरा देख के बोलती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि मेरा बेटा मर गया है। और वो साथ में ये कहती है कि मुझे इसका कोई दुख भी नहीं है क्योंकि मुझे गर्व है इस बात का कि मेरा बेटा देश के लिए मर गया है। और वो कहती है कि अगर मेरे 2-3 और बेटे होते तो मैं उन्हें भी देश के लिए भेज देती। तब वो कहती है कि मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरा बेटा मेरे देश के काम आया। और ये बात सुनकर अजय कहता है कि अब मुझे समझ आया कि लोग धरती और माँ को साथ में क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों का ही बलिदान बराबर होता है। साथ में वो सैल्यूट करते हैं कि ऐसी माँ को सलाम है मेरी तरफ से। अगर सारे लोगों की माँ ऐसी हो देश की कितनी तरक्की होगी। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रकाश राज जो होता है वो अरविंद से कहता है कि मैं भी जेल में जाने वाला हूँ। तभी फोन आता है अरविंद जो है वो कोर्ट में ना आकर कश्मीर के लिए निकल रहा है। तब प्रकाश राज भी भागता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। तभी संस्कृति भी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों पे लड़ाई होने लगती है। दोनों कहते हैं मैं पहले बात करूंगा, वो कहती है मैं करूंगी। फाइनली समसिद्धि बात करती है और वो बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी वादी करना चाहती हूँ। अगली बार जब प्रकाश राज की बारी आती है तो प्रकाश राज कहता है कि तुम कोर्ट पे क्यों नहीं आए, तुमने मुझे जेल के अंदर क्यों नहीं भिजवाया। तो अजय उससे बताता है कि अगर मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा तो तुम्हें वहां पर वीआईपी सर्विस मिलेगी और तुम फिर बाहर आ जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ आर्मी कैंप चलो, मैं तुम्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दूंगा और तुम एक आर्मी मैन बन जाओगे। और फाइनली प्रकाश राज कहता है इतने बुढ़ापे में मैं मर जाऊंगा ट्रेनिंग करूंगा तो, पर वो मान जाता है और 3 महीने बाद दिखाते हैं कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है और वो कहता है मैं इस सर्विस से बहुत खुश हूँ। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और हम एम करते हैं 100 लाइकों का पूरा करवा देना। थैंक यू दोस्तों।